तो एक चीज़ बता दूं आपको कि इस दुनिया में कोई चीज़ अच्छा है ना कोई चीज़ बुरा है। ये अच्छाई और बुराई तो बस हमारे समाज को व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है। आपके समाज वाले किसी चीज़ को बुरा बताते हैं तो इसलिए बताते हैं क्योंकि अगर उसे बुरा ना बताए तो लोग उसको अधिक करेंगे और उसको करने के कारण हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी कारण हमारे समाज में अच्छे और बुरे का विधान बनाया गया है कि ये चीज़ अच्छा है ये चीज़ करो, ये चीज़ बुरा है ये चीज़ मत करो। लेकिन मैं कहता हूँ कि अब समाज बदल रहा है तो तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिन तक इस समाज ने कुछ उखाड़ नहीं पाया है। आत्मज्ञान तो दूर की बात है, इन्होंने किसी को स्वर्ग में भी नहीं पहुंचाया है। क्या किसी को पता है कि कोई स्वर्ग गया है? क्या किसी को ये पता है कि आत्मज्ञान बहुत लोगों को प्राप्त हुआ है? नहीं, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है बस 3-4 लोगों को ही प्राप्त है, या फिर कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन हम इतने दिन से इस धर्म का पालन कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कारण यही है कि हमारे धर्म में बहुत ज़्यादातर बदलाव हो गए हैं। कई लोग जो हमारे समाज का फ़ायदा उठाने जानते हैं, जो हमारे समाज के लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए धर्म ग्रंथों में बदलाव कर दिए हैं। इस धर्म ग्रंथ में बहुत सारे बदलाव किए हैं जो आम लोग को नहीं पता। ये उन्हीं लोग को पता है जो बहुत ज्ञानवान है। इस धर्म ग्रंथों में बदलाव इसलिए किए गए हैं कि वो बिजनेस चला सके, वो अपना व्यापार चला सके। क्योंकि धर्म ग्रंथ में कभी भी भगवान की लिखी हुई कोई भी चीज़ में कोई चीज़ बुरा या फिर कोई चीज़ अच्छा नहीं हो सकता। दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हो सकते। या तो भगवान की द्वारा लिखी हुई चीज़ों में सब चीज़ अच्छा होगा, सभी चीज़ अच्छा होगा, तो हम बुरे क्यों मानते हैं? हम बुरे इसलिए मानते हैं क्योंकि ये सब व्यवहार हमारे समाज के लिए उपयोगी नहीं है और बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन कितना घातक सिद्ध हो सकता है ये कोई नहीं जानता। कई लोग बोलते हैं कि ये हमारे समाज के लिए ये ठीक नहीं है ऐसा व्यवहार, तो हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नहीं, ये चीज़ गलत बात है। आप खुद ही सोच कर देखो कि अगर आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाओ तो हमारा समाज में किसी भी लोग को मानसिक रोग कभी भी नहीं होगा, और जिनको मानसिक रोग नहीं होगा उनको शारीरिक रोग का तो नाम ही नहीं, वो तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि शारीरिक रोग मानसिक रोग से ही उत्पन्न होते हैं। आप बस हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीख जाओ। आप तो किसी चीज़ को पैर पड़ जाता है उसको पैर छूने लगते हो, या फिर किसी चीज़ को बहुत गंदा मानते हो। ये द्वैत है, ये डुअलिटी है। ईश्वर कहता है कि इस द्वैत को मिटाओ और अद्वैत में प्रवेश करो, लेकिन आप तो हमेशा द्वैत में जी रहे। द्वैत में इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ में बहुत सारे बदलाव हो गए हैं जो हमें अद्वैत की क्रिया नहीं सिखाते, हमें बस द्वैत की क्रिया सिखाते हैं। द्वैत का क्रिया इसलिए सिखाते हैं ताकि वो अपना बिजनेस चला सके। अगर हम अद्वैत हुए तो हमें कोई चीज़ की इच्छा ही नहीं रहेगी, तो हम कोई चीज़ खरीदेंगे कैसे? हमारा इच्छा सब समाप्त हो जाएगा तो हम कोई भी चीज़ हम कर भी नहीं सकते। हम तो अपने में ही परिपूर्ण हो सकते हैं। अगर हम ईश्वर के द्वारा लिखी हुई बातों को अगर सही रूप में ग्रहण करें तो उसमें इतना ही जानना आवश्यक है कि इस दुनिया में
हर चीज़ अच्छा है, कोई भी चीज़ बुरा नहीं है। तुम बुरा उसे इसलिए मानो कि इस व्यवहार को करने से दूसरों का रिश्ता बर्बाद हो सकता है। तुम ये मान कर चलो, तुम ये मत मानो कि ये चीज़ को करने से पाप लगेगा, हम लोग नरक में जाएंगे। नहीं, ये एक दक्यानुसी बात है कि आप ये सोच रहे हो कि इसको पैर लगा देने से हम नरक में चले जाएंगे। अगर किसी उपयोगी चीज़ को पैर लग गए तो उसमें सिर झुकाओ। हम यही करते, अक्सर गांव के लोग तो यही करते हैं। उनको तो इतना भी नहीं पता होता है कि हम पैर क्यों छूते हैं। वो बस उनके माँ बाप बोलते हैं कि इसके पैर छुओ, तो पैर छूते। उनको ये नहीं पता हो कि हम पैर क्यों छुए। ये आपको जो भी चीज़ व्यवहार करना है उसे जान कर करो कि इससे क्या होता है क्या नहीं होता है। ये सब जान के तुम व्यवहार करो। तुम्हें व्यवहार ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि कोई तुम्हें बता रहा है कि ये करो, ये करने से ऐसा होगा। नहीं, तुम्हें उनकी बातों में ध्यान भी नहीं देना है। तुम्हें खुद के अनुभव से जानना है। मैं कहता हूँ, अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो आपके लिए हर किताबें, हर गुरु की बात, सब कुछ फालतू है। आपको कोई बताकर नहीं दे सकता आत्मज्ञान। कोई आपको बता दे आपके अंदर एक आत्मा भी है, तो आप यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। आपके मन में सदा यही बने रहेगा कि क्या सच में है भी है या नहीं है। हमारे ख्याल में यही घूमते रहते हैं कि ईश्वर है भी या नहीं है। वेस्टर्न कंट्री के लोग तो अब पूरी तरह बदल गए हैं। वो तो मानते ही नहीं ईश्वर को। हालांकि कई लोग हिंदू धर्म को देखकर अब थोड़े बहुत मानने लगे हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं मानते ईश्वर को। वो साइंस पे बिलीव करते हैं। लेकिन साइंस हमें वही दिखलाती है जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और धर्म हमें वही दिखाती है जो हम देख नहीं सकते, ना सुन सकते, ना महसूस कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि पराई स्त्री से संभोग करने से पाप लगता है, आप नरक में जाओगे। तो आपको पता भी है कि नरक कैसा होता है? क्या किसी ने बताया कि नरक कैसा होता है? आपने तो बस पुस्तक में लिखी हुई बातों को देख लिया है और उसे मान ली है। मैं कहता हूँ मानो मत, तुम्हें खुद अनुभव करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ पाप करना है, पाप करो, देखो आपको उसका फल मिलता है कि नहीं मिलता। पुण्य करना है, पुण्य करो, देखो उसका फल मिलता है कि नहीं मिलता। पाप पुण्य ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं। अगर आप आत्मज्ञान की राह पर चलना चाहते हैं, आपको ये सब को त्यागना पड़ेगा। पाप और पुण्य को तो त्यागना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर यही बताता है कि द्वैत को मिटाओ और अद्वैत में प्रवेश करो। डुअलिटी कभी भी नहीं होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ को देख रहे हो तो उसमें आप ये मत सोचो कि इसका ये पक्ष अच्छा है और इसका ये पक्ष बुरा है। नहीं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ अच्छी है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। ईश्वर बना भी बुरा क्यों सकता है? वो बुरा क्यों बना सकता है? अपने बच्चों के लिए वो बनाया है, अच्छा ही बनाया है हर चीज़ को। तो मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें कई लोग गलत कमेंट कर रहे हैं कि ये सब क्या है, सब उसमें गलत कमेंट कर रहे हैं कि ये बहुत गलत चीज़ है, गलत वीडियो डाल रहे हो। नहीं, मैं आप ही से पूछता हूँ कि आपको कैसे पता कि ये चीज़ गलत है या फिर ये चीज़ पाप है? आपने ग्रंथ को पढ़ा है, ठीक इसी के आधार पर आप बोल रहे हो कि ये चीज़ बुरा है। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि ये ग्रंथ किसने लिखा? आपको सबूत के साथ पता है? नहीं पता। देखो, मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में हर चीज़ मुफ्त होना चाहिए। इंसान को जो भी चीज़ करना है, जो भी उसकी इच्छा उठे, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसे दबाना चाहिए।
अगर मैं आपसे कह दूं कि पराई स्त्री से संभोग करना बुरी बात है, तो इनमें से कई लोग, बहुत से लोगों का ध्यान अक्सर उसी तरफ ही जाता है, पराई स्त्री की तरफ। अपने पत्नी पे ध्यान किसी का नहीं जाता। तो उन लोग को, उनके मन में ये बात आएगा कि हमारे मन में जो सोच चल रहा है वो बहुत गलत चीज़ है, तो ये उस व्यवहार को दबाने की कोशिश करेंगे कि हम ये क्या सोच रहे हैं, इससे पाप होता है, तो उस चीज़ को दबाने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ को दबाएगा, उसके कारण मानसिक रोग पैदा होगा, और मानसिक रोग पैदा होगा तो उससे शारीरिक रोग भी उत्पन्न होगा। यही कारण है, आप इच्छा को दबा देते हो जिसके कारण मानसिक रोग उत्पन्न हो जाता है। आपको इच्छा को दबाना नहीं है। मैं आपको एक सूत्र कहता हूँ, आप हर चीज़ को अच्छा समझो। आपके मन में भी अगर बुरी भावनाएं भी उठे ना, तो उसे अच्छा समझो। कई लोग ओसीडी के पेशेंट होते हैं और उनके मन में ऐसे दकियानुसी ख्याल आते रहते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं कि ऐसा व्यवहार नहीं आना चाहिए, ऐसे ख्याल नहीं आना चाहिए, और बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं उनका इलाज 1 मिनट में कर सकता हूँ। उनको बस ये सोचना है कि हर चीज़ अच्छा है, और अपने आप को माइंड से अलग रखना है, माइंड को दूसरे व्यक्ति की तरह देखना है। जैसे हम दूसरे व्यक्ति हमें कुछ बोलता है तो हम उनकी तरफ नहीं सुनते, जब हमारा मन होता है तब सुनते। आप अपने माइंड की तरफ अपना ध्यान भी ऐसे ही रखो कि जैसे माइंड कोई दूसरा है, कोई दूसरा बोल रहा है, माइंड में भी ऐसे ख्याल आ रहे हैं जो बहुत बुरी है, तो उसे आने दो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसके साथ कुछ भी नहीं करना है, आने दो, जो भी होना है होने दो, कुछ नहीं करना। आपको सोचना भी नहीं है कि ये क्यों आ रहा है, मैं इसको हटाऊं, आपको सोचना भी नहीं है। देखो, वो विचार आना भी बंद हो जाएगा। लेकिन आप इसकी ख्याल मत करो कि विचार आना बंद हुआ कि नहीं हुआ, उसमें आप फिर फंसोगे। आपको बस ये रखना है कि विचार आ रहा है तो आने दो, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सोचना भी नहीं है। देखो, तुरंत ठीक हो जाएगा। तो यही होता है। कई लोग ओसीडी के पेशेंट रहते हैं, उनमें गंदे गंदे विचार आते रहते हैं कि मैं इसके साथ संभोग करूंगा, उसके साथ संभोग करते हुए विचार आते हैं, और लोग बुरा मानते हैं इसको कि ऐसा विचार क्यों आ रहा है, इसको हटाना चाहिए। नहीं, आपको हटाने की कोशिश नहीं करनी। आप जितना हटाने की कोशिश करोगे वो उतने ही आएगी, या फिर हटा नहीं पाओगे तो आप उसे दबाओगे। तो दबाओगे तो प्रतिक्रिया के रूप में दूसरी क्रियाएं उत्पन्न करेगा, जिससे मानसिक रोग उत्पन्न होगा। आपको कोई भी चीज़ को दबाना नहीं, आपको हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है। कई लोग अपने बच्चे को हमेशा यही बताते रहते हैं कि बेटा ये मत करो, ये बहुत गलत चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ये करो। आप तो बचपन में ही उसे डुअलिटी सिखा रहे हो, आप तो बचपन में उसे इस द्वैत में फंसा रहे हो। तो क्या खाक करेगा भविष्य में? वो कुछ नहीं कर पाएगा भविष्य में। वो भी तड़पेगा। जब 61 साल होगा तो अब जाएगा किसी गुरु के पास और हाथ जोड़ेगा कि मुझे मोक्ष पाना सिखा दो, यही होगा। लेकिन अगर आप बचपन में उसे एक अच्छी तरह व्यवहार सिखाते हैं तो खुद से वो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता था। आपके बच्चे हैं तो आप उसे कभी भी मत बोलो कि ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ गलत है, इसे करने से पाप होता है, इसे करने से पुण्य होता है। आप इसे कभी भी मत बोलो। आप बस उसे वही बोलो जो आप जानते हैं, जो ये साइंस कहता है, बस आप वही बोलो, और बाकी चीज़ों को मत बोलो। और हमेशा यही बताते जाओ कि इस दुनिया में जितने भी चीज़ हैं वो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है करके बताते जाओ। आप देखना, वो बच्चे जब बड़ा होगा ना तो पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरा होगा। हर कोई जब गुजरेंगे उसके आसपास से तो ज़रूर लौट कर देखेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिविटी से भरा होगा। जिन लोग निगेटिविटी से भरे रहते हैं उनके सामने जो लोग रहते हैं वो भी दूर हट जाते हैं,
उनको ऑटोमेटिक बेचैन होने लगती है कि ये बंदा कहाँ से आ गया। लेकिन जो पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरा रहता है ना, उसके सामने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तभी तो बड़े बड़े गुरुओं के सामने बहुत सारे हजारों करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनके भक्त बन जाते। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरे रहते हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप भरे कब रहोगे? जब आप हर चीज़ को अच्छा मानने सीख जाओगे। आप हर चीज़ को अच्छा समझो। आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैं इसके साथ संभोग करूँगा, इसके साथ सेक्स करूँगा, तो आप इसे कभी भी गलत मत बोलो। कभी भी आपको उसको गलत नहीं बोलना है कि ये चीज़ गलत है। हाँ, लेकिन आप उसको सामाजिक दायरे से सोच सकते हैं कि मैं ये चीज़ करूँगा तो समाज वाले मुझे दंड दे सकते हैं, आप ऐसा सोच सकते हो। लेकिन आपको उसमें पाप और पुण्य कभी भी नहीं जोड़ना है। पाप और पुण्य जोड़े तो आप इन ढोंगी बाबाओं के बात में आ जाएंगे, इन बिजनेसमैन के बात में आ जाएंगे आप। बिजनेसमैन यही चाहते हैं कि लोग इस डुअलिटी में फंसे रहें। वो बस चुनने में ही अपना वक्त गुजारे, चॉइस करने में ही कि ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ बुरी है, इसी में वक्त गुजारते रहें। और ये बिजनेसमैन अपना काम चलाते रहें, अपना पैसा कमाते रहें। आपको जानकर हैरान होगा, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें बहुत सी चीज़ें बदल चुका है। आप इंडिया में अगर देखो, कई पुरानी इमारतों में उसमें कई नंगी तस्वीरें हैं और उन लोग हंसते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके चेहरे में शांति का भाव है, ये नज़र आता है। लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ में तो वैसा कुछ तो नहीं है। इसमें धार्मिक ग्रंथ में ये सब दिखाई नहीं देता। जब मंदिरों में ये है तो धार्मिक ग्रंथ में क्यों नहीं? धार्मिक ग्रंथों में भी होना चाहिए। धार्मिक ग्रंथ में इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ों को मिटा दिया गया है। मिटा इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर वो चीज़ दिया रहता तो आप उस चीज़ से मुक्त हो जाते, आप फ्री हो जाते, तो आपको कोई चीज़ पाने की इच्छा नहीं रही थी, आप अपने में पूर्ण हो जाते। जिससे ये जो व्यापारी है वो अपना व्यापार नहीं कर पाते, जो ये साधु महात्मा है ये अपना व्यापार नहीं कर पाते। इसलिए उन लोगों ने ये सब चीज़ मिटा दिया है। जो चीज़ लिखा था उसमें अद्वैत के बारे में, वो सब मिटा दिया गया है। उसमें उसको द्वैत बना दिया गया है, डुअलिटी बना दिया गया है कि ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ बुरा है। लेकिन आपको मंदिरों को ही देखकर अंदाज़ा लगा देना चाहिए। मंदिर कई हजार साल पुराने होते हैं। खजुराहो के मंदिर में आप देखे होंगे, उसमें संभोग करते हुए कई मूर्ति बना गए हैं। आखिर धार्मिक ग्रंथ में ये सब नहीं है तो मंदिरों में ऐसा क्यों है? मंदिरों में इसलिए है कि क्योंकि पहले के धार्मिक ग्रंथ भी ये चीज़ को एक्सेप्ट करता था, लेकिन आपके धार्मिक ग्रंथ ये सब चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। भाई सेक्स क्या है, संभोग क्या है? अब नया वर्ल्ड आया, फक वर्ल्ड बहुत ही घटिया शब्द है। फक मतलब लगता है जैसे कि आप किसी को पीट रहे हो, किसी को काट रहे हो, ऐसा लगता है। लेकिन आप संभोग शब्द पे गौर करें तो संभोग का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ का आनंद पूर्वक हम उसका भोग कर रहे हैं, ये लगता है। लेकिन फक मतलब होता है हम किसी चीज़ पर तलवार चला रहे हैं, वैसा ही हमें लगता है, आक्रामक टाइप का लगता है। तभी तो हम गाली में भी यूज करते हैं फक शब्द को। बहुत कई शब्द हैं। अब तो गांव में भी कई ऐसे आक्रामक शब्द आ गए हैं जो मैं नहीं बोल सकता, आप समझ सकते हो, वो भी आक्रामक शब्द है। लेकिन आप संभोग पे गौर करो तो ये आक्रामक नहीं है। बाकी वर्ल्ड में आप देखोगे तो उसमें लड़के का ही रुतबा होता है कि लड़के किसी चीज़ को काट रहे हैं, पीट रहे हैं। लेकिन संभोग में दोनों में ही समान मात्रा में हमें उस शब्द का पता लगता है।
वो शांति टाइप का लगता है। आप संभोग शब्द को गौर करोगे तो हम किसी चीज़ को समान मात्रा में, समान अनुपात में लड़के और लड़की मिलकर भोग कर रहे हैं, ये होता है संभोग, समान मात्रा में भोग। तो यही तो जानना है आपको। भोग को भी एक रास्ता बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि पराई स्त्री से संभोग करो जाओ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कभी भी। मैं आपको विचार के बारे में बता रहा हूँ। आपके में ऐसा विचार आ रहा है तो आप उसे बुरा मत मानो, आप बस उसे विचार आ रहा है उसे देखो ना, अच्छा कहो ना, बुरा बस चलने दो। लेकिन मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप ये बोल दिया पराई स्त्री से संभोग तो चलो चलते हैं संभोग करने, नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं तो बस थॉट की ही बात कर रहा हूँ। आपके में थॉट आए पराये मर्द से संभोग, पराई स्त्री से संभोग, तो आप इसे बिल्कुल भी बुरा मत माने, चलने दो चलने दो। सो ये समझ कर चलो कि ये सब भगवान की दी हुई चीज़ है, विचार को क्यों हटाएं हम, इसे क्यों दबाएं, चलने दो। लेकिन आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है, आपको ना उसे अच्छा बोलना है ना बुरा बोलना है, आपको बस देखना है दूर से। जैसे कि कोई मित्र बोल रहा है तो हम अपने मित्र के बातों को इग्नोर कर देते हैं कभी कभी, आपको उसी टाइप का इग्नोर करना है। जब आपका मन कर रहा है तब उस विचार को पकड़ो, नहीं कर रहा है तो मत पकड़ो। आप ये सब चीज़ सीख जाए तो ऑटोमेटिक ही कई मानसिक रोग 2 मिनट में समाप्त हो सकते हैं। ऑब्सेसिव थॉट भी इसी कारण आते हैं। ऑब्सेसिव थॉट ये इसलिए आते हैं क्योंकि हम उस विचार को बुरा मानते हैं, कि हमें लगता है कि ये विचार नहीं आना चाहिए और ये आ रहा है बार बार, हमने उसको बुरा बोल दिया। आप जैसे ही बुरा बोलोगे किसी चीज़ को, वो चीज़ बार बार आएगा। आपको अपने थॉट को कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए कि ये थॉट क्यों आ रहा है, मैं इसको कैसे हटाऊं। आप जैसे ही उसे हटाने की कोशिश करोगे, वो थॉट और 3 गुनी 4 गुनी होके आपके मन में आएगा। आपको हटाने की कोशिश कभी भी नहीं करनी है। आप हटाओ मत, जो आ रहा है उसे आने दो। आप जो भी चीज़ को आप बुरा मानते हो उसे बुरा मानना बंद कर दो। बस उसे सामाजिक नज़रिए से ही अच्छा बुरा मानो, लेकिन अपने आंतरिक से उसे अच्छा बुरा मत मानो। आप राम का चरित्र ले लो। राम जो है हमें चरित्र सिखाता है, और कृष्ण जो है हमें आनंद लेना सिखाता है। इसलिए तो कृष्ण को जो लीला है उसे रास लीला कहा जाता है, और राम का जो स्टोरी है उसे रामचरित्र बोला जाता है। आखिर क्यों बोला जाता है ऐसा? हमारे लिए दोनों ही आवश्यक है, चरित्र भी आवश्यक है और लीला भी आवश्यक है, रासलीला भी आवश्यक है। रासलीला मतलब ये समझ लो कि आंतरिक सुख ही समझ लो, दोनों ही आवश्यक है। चारित्रिक जो है, चरित्र जो है समाज को प्रभावित करने के लिए बनाया जाता है। हमें समाज में सम्मान मिले, हमें समाज में सुरक्षा मिले, इसलिए हमें चरित्र का निर्माण करना पड़ता है। आप जितने भी राम का व्यवहार है उसे अपने में उतारोगे तो आप समाज के द्वारा आदर के पात्र हो जाओगे। रामायण की रचना इसलिए की गई है कि लोग अपने में चरित्र का निर्माण कर सके, न कि इसके लिए कि भगवान का दर्शन करे, जो राम भगवान है उसका पैर छू सके, नहीं, इसके लिए नहीं किया गया। रामायण की रचना इसलिए किया गया है ताकि लोग चरित्र का निर्माण कर सकें। चरित्र का निर्माण बहुत ही आवश्यक है, तभी आप समाज में सुरक्षित रह सकते। नहीं तो ये समाज वाले आपको लात मार कर निकाल देंगे, आप इनके अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तो। राम जो है अच्छा और बुरा चीज़ में भेद करता है, मतलब वो द्वैत में है राम। लेकिन कृष्ण जो है
वो अच्छा और बुरी चीज़ में भेद नहीं करता, वो दोनों को ही अच्छा मानता है। इसलिए तो कृष्ण के लिए युद्ध को छोड़ना भी पाप नहीं है, इसलिए तो उसे रणछोड़ भी बोलते हैं। कृष्ण युद्ध को छोड़कर चले आते हैं, लेकिन अगर वो रामायण में होता तो उसको कायर बोलते, ये बोलते, लेकिन जो कृष्ण की जो रासलीला है उसमें उसे रणछोड़ बोला जाता है, क्योंकि ये चीज़ बुरी नहीं है। आप युद्ध को छोड़ दिए तो आप उसमें कायर नहीं कहलाओगे। रामायण में ये सिखाया जाता है कि भले मृत्यु हो जाए लेकिन अपने वचन का पालन करो। लेकिन आप कृष्ण को देखें तो वो अपने वचन का पालन इतनी गहराई से नहीं करते हैं, मतलब वो इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देते कि वचन को पालन नहीं करने से ये पाप हो जाएगा, वचन को पालन करने से पुण्य हो जाएगा। नहीं, कृष्ण ये सब चीज़ों में ध्यान नहीं देते। इसलिए तो कृष्ण मारते भी हैं और बचाते भी हैं। कृष्ण दोनों हैं और राम केवल एक है। राम बस आपको अच्छाई को ही एक्सेप्ट करना सिखाता है और बुराई को दूर हटाना सिखाता है, और ये चीज़ ज़रूरी भी है, क्योंकि रामायण की रचना इसलिए किया गया है ताकि लोग अपने चरित्र का विकास कर सकें। लेकिन आप केवल रामायण को ही एक्सेप्ट कर कर इस समाज में नहीं जी सकते, क्योंकि आप रामायण को ही एक्सेप्ट करोगे तो आप दूसरों के लिए बस जियोगे, खुद के लिए नहीं जी सकते। आपको रामायण के साथ साथ आपको कृष्ण की रासलीला को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप आनंदित भी हो सकते हो, खुद के लिए भी जी सकते हो, संभोग में भी उतर सकते हो। लेकिन अगर आप रामायण को एक्सेप्ट करोगे तो आप दूसरों के लिए जियोगे, अपने संभोग को दबाओगे, और आप कृष्ण की रासलीला को एक्सेप्ट करते हो तो आप खुद के लिए जियोगे। और हाँ, इसमें आप दोनों को अलग अलग ग्रहण नहीं कर सकते। आप रामलीला को अलग से उसका अपना व्यवहार नहीं बना सकते और कृष्ण की रासलीला को उसका अलग से व्यवहार नहीं बना सकते। नहीं, आपको दोनों को ही एक साथ मर्ज करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तभी आप समाज में आगे बढ़ पाओगे। आप दोनों को जोड़ो, अपने चरित्र का भी निर्माण करो और आनंद भी हो। आनंद होना है तो आप बस हर चीज़ को अच्छा मानना सीख जाए तो आप ऑटोमेटिक ही आनंद को प्राप्त हो सकते हैं। कोई भी धर्म गुरु आपको ये नहीं बताने वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि धर्म गुरु तो बस अपना बिजनेस चलाते हैं। धर्म गुरु ये भी नहीं चाहते कि मेरे जो भक्त हैं उसको जल्दी आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अगर उनके भक्तों को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो उनकी भक्ति कौन करेगा? फिर उन गुरुओं की भक्ति कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको पूरी तरह आप लोगों पे समर्पित करता हूँ। आपके मानसिक स्थिति को ऊंचा उठाऊंगा अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो। आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने के ऐसे ऐसे राह प्रदर्शित करूंगा जो अब तक आपको किसी भी धर्म गुरुओं ने नहीं बताया है। अगर आप और इन सब चीज़ों की जानकारी पाना चाहते हैं तो अभी तुरंत आप मेरे को कॉल कर सकते हैं।